18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, बोले श्री शंकर भगवान की जय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर ने अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको युद्ध भूमि में आते देख उनके प्राचित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर हजारों की बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उनके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण को चला जालों को काट डाला। अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य ने अपने परसे से मार डाला। बलाहक का सर काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिवगण जिसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके गण बाणों के द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को धिक्कार करने लगा और भयभीत को धैर्य देने लगा। किसी प्रकार भी वे त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना पलायन शुरू कर दिया। तब महायुद्ध जलंधर शिव जी की अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी के दग्ध कर दिया और बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर को आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने पर जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके समझा कि शिव जी मुझसे बलवान है, अतः उन्हें गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराएं से गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग बाजों के साथ नृत्य और गाना होने लगा। इस पर अपने गणों को सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित ही जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके ब्रह्मपुर पर पार्वती के पास जा पहुंचा। जब उधर पार्वती ने शिव जी को आते देखा तो अपनी सखियों के साथ छोड़ दिया और आगे आ गई। पार्वती जी ने उसे अपने दानव जाना तो अंतर ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस में चली गई। वहां पार्वती जी की ओर न पाकर जलंधर फिर से शिव जी की ओर लौट गया। उधर पार्वती ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और प्रश्न किया कि आप से अवगत है। विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे मां, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण अनुचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम जाकर उसकी स्त्री को पतिव्रता भंग कर दो। वह दैत्य तभी मारेगा। पार्वती की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु छल के लिए जलंधर के निकट की ओर प्रस्थान करके बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोले श्री वेद व्यास महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले पार्वती माता की जय। भैया दूज की कथा। एक जाट था,
जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा आज भैया दूज है, मैं अपने बहन के जा रहा हूँ। भाट बोला मेरी बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ। किसी को मुंह बोली बहन बना लूंगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के घर पर रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो लड़कियां पानी भर रही हैं और आपस में बात कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई नहीं आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोली मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसे टीका करूंगी। भाट बात सुन रहा था। वो लड़की पानी लेकर अपने घर को चलती, पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वो घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। भाट ने कहा जी राम राम। वह जो खड़ी हुई और चरखे का तार टूट गया, वे जुड़ा नहीं। वो भाई से कैसे मिले या भगवान की प्रार्थना करने लगी, तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया और भाई से मिली। पड़ोसियों से पूछने लगी भाई आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसी ने कहा तेल में चौंका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौंका ना सूखा ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट सोचने लगा मुंह बोली बहन है, सगी होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आया और बोला कोई अकलमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता जाए, चावल गलते चले जाए, तो प्यारे भाई को खाना खिलाते।